Welcome to Intelligent Classes, guys. You're ready to make audit easy. And now let's start with indicators of significant deficiencies in IC. ICs में significant deficiencies के क्या क्या indicator है? And let me have you look of where we are. And yes, we are there. Indicators of significant deficiencies in internal control, which is a subpart of significant deficiencies in IC. एंड पिछले पार्ट में हमने कवर किया था द मैटर्स एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर द डेफिशिएंसी बीइंग आइडेंटिफाइड इज सिग्निफिकेंट और नॉट. And now we will be reading the indicators of significant deficiencies in internal controls. The evidence of ineffective aspect of control environment such as control environment ही आपका क्या है, ineffective है, उसके evidences हमको मिल गए हैं. The evidences of ineffective control environment means overall culture of कंट्रोल का ओवरऑल कल्चर कैसा है, एथिकल वैल्यूज कैसी है कि अगर आपको कुछ पता चलता है कि दिस हैज बीन इन डेफिशिएंट पोजीशन, हैव यू टेकन सम करेक्टिव एक्शंस, हैव यू इन्फॉर्म्ड द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी और अदर हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मतलब जो आपके फॉर्म के पर्सनल है, सॉरी फॉर्म के नहीं, क्लाइंट के पर्सनल है, एंटिटी के पर्सनल है, क्या उन्होंने इंटरनली कम्युनिकेट किया इस बात को, इफ यू हैव बीइंग अवेयर ऑफ डेफिशिएंसीज. गवर्नेंस एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड कैसा है, वेदर दे टेक द करेक्टिव एक्शन, लिसन टू द क्वेरीज और नॉट. मैनेजमेंट डिसिप्लिन, सीरियसनेस टूवर्ड द इंटरनल कंट्रोल, क्या वो सीरियस है भी इंटरनल कंट्रोल्स को फॉलो करने के लिए. दीज आर द पिलर्स ऑफ कंट्रोल. तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन पहला इसमें है इंडिकेशन दैट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इन विच मैनेजमेंट इज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड आर नॉट बीइंग एप्रोप्रिएटली स्क्रूटिनाइज्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी. ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कि मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको ठीक से स्क्रूटिनाइज ही नहीं किया, इसीलिए हम कंट्रोल एनवायरनमेंट को क्या बोल रहे हैं, इनइफेक्टिव बोल रहे हैं. अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है तो वहां पे वी गेट टू नो दी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज. जहां पे मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है वहां पे आपने उस ट्रांजेक्शन को स्क्रूटिनाइज ही नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल, significant transaction involving management interest are not scrutinized properly. जैसे कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, एक लैंड पार्सल परचेज किया है डायरेक्टर के मामा से, ठीक है, डायरेक्टर के अंकल से क्या किया, लैंड पार्सल को परचेज किया है एंड उसके लिए पेमेंट कितनी हुई है, 100 CR की हुई है. कितनी हुई है, 100 CR की. इतना ह्यूज अमाउंट है, स्टिल यू हैव नॉट स्क्रूटिनाइज्ड द ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली. एंड वो भी जिसमें कि रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है. आपको पता है डायरेक्टर इज रिलेटेड पार्टी टू द कंपनी एंड द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज आल्सो द डायरेक्ट रिलेटिव ऑफ द कंपनी, राइट. तो यहाँ पे आपने इस ट्रांजेक्शन को स्क्रूटिनाइज नहीं किया है. यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल लिया, परचेज ऑफ लैंड पार्सल फ्रॉम डायरेक्टर्स रिलेटिव, ठीक है. देन उसके बाद है identification of management fraud, whether or not material that was not prevented by the entity's internal control. अब ऐसे 240 में हमने पढ़ा था the fraud committed by the employee is not, or I can say is smaller than the fraud committed by the management. मैनेजमेंट ने जो फ्रॉड किया है वो बड़ा होता है उस फ्रॉड से जो कि एम्प्लॉय ने किया होता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज इन द पोजीशन टू मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है. एंड एम्प्लॉय एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा. तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है तो चाहे वो मटेरियल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, राइट. टॉपिक भी क्या चल रहा है, इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट ना. तो उसी के इंडिकेटर्स हम पढ़ रहे हैं, एविडेंस ऑफ द इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट. ये अपना पहला टॉपिक है जिसमें कि 3 बुलेट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अच्छा ठीक है, पॉइंट नंबर ए को थोड़ा और पढ़ लेते हैं. अभी लैंड पार्सल का बात हुआ था. हियर ऑडिट कमेटी नेवर रिव्यूज द ट्रांजेक्शन, ऑडिट कमेटी ने ट्रांजेक्शन को रिव्यू ही नहीं किया. नो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑब्टेन्ड, लैंड पार्सल जो कि 100 CR का बिका है उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन नहीं कराई गई.
नो अप्रूवल चैलेंजेस रेज, और अप्रूवल के भी चैलेंजेस को रेज नहीं किया गया, तो वीक गवर्नेंस एंड पुअर ओवरसाइट यहाँ पे दिखता है। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट फ्रॉड, मटेरियल हो या ना हो, नॉट प्रिवेंटेड बाय आईसीज, जो कि आईसीज ने प्रिवेंट नहीं किया, तो यहाँ पे इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट का इंडिकेटर है। तो सीएफओ इंटेंशनली इन्फ्लेटेड रेवेन्यू, सीएफओ ने क्या कर दिया, रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया इंटेंशनली। मैंने बताया था कि मैनेजमेंट मैनिपुलेट करते हैं ज्यादातर बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो यहाँ पे सीएफओ ने क्या कर दिया, रेवेन्यू को इन्फ्लेट थ्रू दी फेक सेल्स एंट्रीज, नकली चाली सेल एंट्रीज मार के। तो इंटरनल कंट्रोल फेल्ड टू पीडीसी प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट दी फ्रॉड, राइट। देन उसके बाद है मैनेजमेंट फेलियर टू इम्प्लीमेंट appropriate remedial action on the significant deficiencies previously communicated, या फिर जो हमने पहले कम्युनिकेट कर दी थी significant deficiencies, मैनेजमेंट उसके लिए करेक्टिव एक्शंस नहीं ले पा रही है, रेमेडियल एक्शंस उसने नहीं लिए है, तो भी हमारे जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है, इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, वो क्या है, इनइफेक्टिव है। ठीक है, तो ये बोला लास्ट ईयर डेफिशिएंसीज इन आईसी इज नॉट येट करेक्टेड, कुछ भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब बार बार रेप्लिकेटिव एग्जांपल्स लेके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, तो ये अपना था फर्स्ट पॉइंट। इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में पहला पॉइंट अपने पास है इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट, और इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट में भी इंडिकेटर्स क्या क्या है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इन द मैनेजमेंट, वहां पे फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, ठीक है, उसको अप्रोप्रिएटली स्क्रूटिनाइज नहीं किया गया है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट फ्रॉड पाया गया है और मैनेजमेंट फेल हो गई रेमेडियल एक्शन लेने को। ये एविडेंसेस है इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट के या फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट के। नाउ सेकंड पॉइंट कहता है एब्सेंस ऑफ अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस रैप within the entity where such a process would ordinarily be expected to have been established। यानी कि कोई भी एंटिटी है वो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले ये चेक करती है कि हमारे पास कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक सिस्टम होता है एंटिटीज में टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क टू द एंटिटी विच में हैव द थ्रेट टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, और यहाँ पे वो सिस्टम, वो प्रोसेस है ही नहीं। एब्सेंस ऑफ रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एवरी एंटिटी शुड आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क क्या है, उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क क्या हो सकते हैं, और फ्रॉड रिस्क क्या हो सकते हैं। जैसे कि लार्ज एनबीएफसी या बैंक में क्या हो सकता है, नो फॉर्मल प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने का फॉर्मल सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो रिस्क बढ़ेगा। नो कंप्लायंस रिस्क रिव्यू, कंप्लायंस रिस्क रिव्यू नहीं है यहाँ पे कि हम कंप्लाई कर रहे हैं आरबीआई के रेगुलेशंस एंड नॉर्म से या नहीं, उसके लिए कोई भी रिव्यू मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज हो सकती है। Evidence of an ineffective entity's RAP, such as management failure to identify wrong that the auditor would expect the entity's RAP to have identified। पहले में बोला कि रैप ही मिसिंग है, दूसरे में बोला कि रैप इनइफेक्टिव है। पहले में हमने क्या बात किया, ध्यान से देखो लैंग्वेज, एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एब्सेंस, ठीक है, जो कि ऑडिटर एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एंटिटी में होगा। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इनइफेक्टिव है, पहले पॉइंट में था ही नहीं, दूसरे में है तो वो क्या है, भंगार का है, इनइफेक्टिव है। ठीक है, ineffective evidence of ineffective entities risk assessment process, such as management failure to identify a risk of material misstatement that auditor would expect the entity's RAP to have identified, जो कि एंटिटी के रैप को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था बट नहीं कर पाए। एविडेंस, अच्छा इसका एग्जांपल हम नोट से देख लेते हैं। इनइफेक्टिव एंटिटीज रैप, मैनेजमेंट फेलियर टू identify wrong which auditor expected to have been identified या established, management failed to identify cyber fraud risk, साइबर फ्रॉड रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए डेस्पाइट फुल्ली ऑनलाइन ऑपरेशन, उनका ऑनलाइन ऑपरेशन था तो भी वो साइबर थ्रेट्स को नहीं कर पाए आइडेंटिफाई, बट ऑडिटर इमीडिएटली आइडेंटिफाइड दिस एज अ मेजर रिस्क, और ऑडिटर ने इसको इमीडिएटली मेजर रिस्क के तौर पे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद है एविडेंस ऑफ एन इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, पहले रैप नहीं था, फिर इनइफेक्टिव रैप था, कुछ गलतियां मिली तो अब रेस्पॉन्स ही इनइफेक्टिव है, क्या है, रेस्पॉन्स ही
इनइफेक्टिव है। इस तरीके से याद रख पाओगे। पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव था, उसके एविडेंसेस देखे। फिर रैप प्रोसेस ही एब्सेंस है। थर्ड पॉइंट में रैप प्रोसेस है तो बट इनइफेक्टिव है। फिर उसके बाद हमने गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया बट रेस्पॉन्स इज इनइफेक्टिव है, उसका हम करेक्टिव एक्शन ही नहीं ले पा रहे। एविडेंसेस ऑफ एन इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क सच एज एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर सच रिस्क, जो रिस्क हमें पाया है उस पर कंट्रोल ही एब्सेंस है। Even after identifying major risk, entity failed to design control to address them. Company knows revenue recognition is the high risk. Revenue recognition का जो एरिया है वो हाई रिस्क एरिया है, बट नो रिव्यू ऑफ द सेल कट ऑफ एग्जिस्ट। ईयर एंड पे जो हम सेल्स करते हैं उस पर कट ऑफ रिव्यूज नहीं होते हैं। नो अप्रूवल फॉर अनयूजुअल सेल्स एंट्रीज, और अनयूजुअल सेल्स एंट्रीज अगर होती है, जैसे कि हम रिपीटेडली एक ही कस्टमर को सेल किए जा रहे हैं और उसी से रिटर्न भी आई जा रही है, तो ये अनयूजुअल है। और अप्रूवल भी जा रही है तो उसको भी सॉरी उस पर अप्रूवल नहीं जा रही है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा और यहाँ पे कंट्रोल उसके लिए है ही नहीं। उसके बाद है मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर procedure that were not prevented or detected or corrected by the entity's internal control। ऐसी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करी है ऑडिटर्स के प्रोसीजर के द्वारा जो कि पीडीसी नहीं हो पाई एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, ये तुम खुद लिखोगे, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप एग्जांपल लिखोगे कि पॉलिसीज, वही एग्जांपल हमने जो पहले लिया था ना कि पॉलिसीज कंपनी ने तो फ्रेम कर रखी है कि 5 लाख या 5 लाख से ऊपर की सेल जो है क्रेडिट पे जाएगी तो वहाँ पे सेल्स मैनेजर की अप्रूवल लगेगी, बट क्योंकि उसने अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स एम्प्लॉय को दे रखे थे तो वो ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट कर देता था आफ्टर द अप्रूवल बाय क्लिकिंग बाय हिमसेल्फ, क्योंकि उसके पास लॉगिन क्रीडेंशियल्स थे। यानी कि स्टेटमेंट डिटेक्ट हो गई, पासवर्ड शेयर हुआ है ये पता चल गया थ्रू द ईमेल, बट आईसीस थे उसको एंटिटी उसको क्या नहीं कर पाई, डिटेक्ट नहीं कर पाई। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि पिछले साल की गलतियां हम अब ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पिछले साल की गलतियां अब ठीक कर रहे हैं हम। डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एज प्रायर पीरियड दिस ईयर कंपनी रिपोर्ट प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर ओवरस्टेटेड बाय 50 लाख। पिछले साल का जो प्रॉफिट है कंपनी ने खुद ही डिस्क्लोज करा है कि 50 लाख से ओवरस्टेटेड था, तो हम इसको प्रायर पीरियड या फिर एक्सेप्शनल आइटम्स के नाम से एडजस्टमेंट कर रहे हैं पीएल में ड्यू टू अकाउंटिंग फ्रॉड। तो दिस शोज अर्लियर एफआरपी कंट्रोल्स आर इनफेक्टिव। इससे क्या पता चलता है कि जो अपने पिछले एफआरपी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाले कंट्रोल थे वो क्या थे, इनइफेक्टिव थे। ठीक है, फिर उसके बाद है एविडेंस ऑफ द मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तो मैनेजमेंट ही कैपेबल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन को ओवरसाइट करने के। जैसे evidence of management inability to oversee the preparation of FS management doesn't understand major accounting standard management major accounting standards को ही नहीं समझती। can't explain the journal entry, अगर मैं एज एन ऑडिटर उससे कोई जर्नल एंट्री का रैशनल पूछने जा रही हूँ तो वो रैशनल भी नहीं बता पा रही। फिर डिपेंड्स एंटायरली ऑन द एक्सटर्नल कंसल्टेंट फॉर अकाउंटिंग, और जो मैनेजमेंट है एक्सटर्नल कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट है। फेस टू रिव्यू फाइनल फिनेंशियल्स, और फाइनलाइजेशन जब हो रहा है उसको रिव्यू नहीं करती है। दिस शोज वीक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओवरसाइट। इससे क्या पता चलता है, वीक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओवरसाइट है। तो ये हमारे कुछ 7 पॉइंट्स थे। ठीक है, द इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल के। तो सबसे पहले हमने देखा कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, उसके एविडेंसेस देखे तीन एविडेंसेस क्या थे। ट्रांजैक्शन ऐसी जिसमें कि मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहे अच्छे से, फ्रॉड पाया गया मैनेजमेंट का, या फिर मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन नहीं ले पा रहा। सेकंड पॉइंट था अपना एब्सेंस ऑफ रैप, या तो रैप एब्सेंस ही है, अगर है तो इनइफेक्टिव है, और अगर कुछ गलतियां पता चली तो करेक्टिव एक्शन करेक्टिव रेस्पॉन्स हम नहीं ले पा रहे हैं। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर से कुछ गलतियां मिली जो कि एंटिटी के कंट्रोल पीडीसी नहीं कर पाए। उसके बाद कुछ पीडीसीज हुई थी
पिछले साल में जो कि इस साल डिस्क्लोज की गई है, एंड उसके बाद अगर ऐसा है पिछले साल का आप डिस्क्लोज अब कर रहे हो, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करना ही नहीं आता। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मैंने निमोनिक्स भी बता दिया, लिंकेज करके बता दिया आपको। 3 पॉइंट तो आपके रैप से ही रिलेटेड है। पहला ये वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट तो आपका रैप से ही रिलेटेड है। ठीक है, पहला आप कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव के नाम से याद रख लेना। फिर रैप अगर इनइफेक्टिव है तो उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर से भी कुछ मिसस्टेटमेंट मिली थी, कंट्रोल्स इनइफेक्टिव थे। फिर उसके बाद इनइफेक्टिव कंट्रोल होने की वजह से पिछले साल की गलतियां अब डिस्क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब पिछले साल मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से देखा ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है ये। आई थिंक आपको कॉन्सेप्चुअली भी ये समझ आ गया होगा, एंड याद किस तरीके से रखना है ये भी आपको समझ आ गया होगा, राइट? तो आई थिंक वी आर गुड टू लिक्विडेट और वाइंड अप आवर लेक्चर। यस, आई एम टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ठीक है, लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड इवन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। Stay connected with C. Anjali Jain. One to one doubt resolution will be given to you. Thanks a lot. Keep revising stuff and take care. Bye bye, guys.